गाइस वेलकम टू माय चैनल लड्डू ज्ञान केंद्र। उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे। तो ये वीडियो हमारा होने वाला है 6 to 8 और 9 10th में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन प्लस एलिजिबिलिटी पर। आप लोग मुझे बार बार कमेंट करते हैं कि भैया मेरा ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो हम 6 to 8 में फॉर्म भरेंगे क्या, हम 9 10th में फॉर्म भर सकते हैं क्या। तो अभी आपको पता है कि टीआरई 4 आने वाला है। उससे पहले आप पूरी तरह से क्लियर कर लीजिए कि आप कौन से सब्जेक्ट में कौन से क्लास में एलिजिबल हैं। ठीक है, हम लोग 6 to 8 और 9 10 का बात करेंगे, क्योंकि 1 to 5 और पीजीटी में कोई खास प्रॉब्लम नहीं होता है, वो थोड़ा सा सिंपल है। लेकिन फिर भी अगर आपको उसमें भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट में कहिएगा, मैं उस पर भी नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा। उससे पहले मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो अपने भाई से जुड़ना मत भूलिएगा। यहाँ पे इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ साथ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथ और साइंस की पूरी तैयारी फ्री में करवाई जाएगी और जा भी रही है। फिर आपको एक टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन पे, उस पर जुड़िए, क्योंकि बुक्स के पीडीएफ और फ्री में क्विजेस वहाँ पे मैं भी करवाता हूँ और एक ग्रुप बनाए हुए हैं टेलीग्राम पे, वहाँ पे आप आपस में भी चैट करके अपना कन्फ्यूजन दूर कर सकते हैं। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, अभी तो टीआरई 4 का नोटिफिकेशन आया नहीं है, तो हम लोग कैसे देखेंगे, तो हम लोग देखेंगे कब, टीआरई 3 वाला जो आया था वही वाला नोटिफिकेशन से भी हम लोग काम चलाएंगे। ठीक है, जब न्यू नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें भी हम आपको बता देंगे। ठीक है, कुछ खास चेंज नहीं होगा न्यू पुराने में, लेकिन फिर भी हम आपको बता देंगे। नया वाला जब आएगा तो हम लोग पुराना वाला से ही भी काम चलाएंगे। तो देखिए यहाँ पे आया 6 to 8 का, यहाँ से शुरू हो जाता है। विद्यालय अध्यापक के स्नातक कोटि 6 to 8 मध्य विद्यालय में स्नातक कोटि 6 to 8 विद्यालय अध्यापक की विषयवार निम्न पद होंगे। 6 to 8 को मध्य विद्यालय बोलते हैं, पता है ना आपको, मध्य विद्यालय बोलते हैं, ये भी आप याद रखिए। यहाँ 3 ही तरह के टीचर आप बन सकते हैं। देखिए पहला क्या होगा, ये 3 है, क ख और ग। पहला में आप गणित एवं विज्ञान विद्यालय के अध्यापक बनेंगे। ठीक है, दूसरा में सामाजिक विज्ञान जिसे सोशल साइंस कहते हैं उसका टीचर बनेंगे, और तीसरा भाषा विद्यालय अध्यापक। अब 3 ही बन पाएंगे, पहला तो मैथ साइंस, दूसरा सोशल साइंस, तीसरा भाषा विद्यालय, वो हिंदी, उर्दू, संस्कृत, ये सब टाइप का। ठीक है, बन सकते हैं। अब आगे देखिए, नियुक्ति हेतु न्यूनतम सबसे कम शैक्षणिक व प्रशैक्षणिक अर्हता निम्नवत होगी। क्या वो सब न्यूनतम क्वालिफिकेशन चाहिए जिसके बाद आप टीचर बनेंगे, इस पे वो देखिए, स्थानक ग्रेजुएशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से प्राप्त डिग्री, कोई अच्छा मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूशन से आपका डिग्री होना चाहिए, एवं प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा, चाहे जिस किसी के नाम से भी जाना जाता है, डिप्लोमा जिस भी नाम से जाना जाता है वो आपके होना चाहिए। प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है, पहला। दूसरा, कम से कम 50% अंकों के साथ स्नातक या स्नातकोत्तर और बीएड। आपको पता होगा कि 6 to 8 में डीएलएड और बीएड क्या है, दोनों एलिजिबल है, याद रखिएगा। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं सर स्नातक है तो बन सकते हैं, बन सकते हैं, स्नातकोत्तर है तो भी बन सकते हैं, आपको बीएड चाहिए, बीएड है तो भी बन सकते हैं, डीएलएड है तो भी बन सकते हैं, कितना मार्क्स चाहिए मिनिमम, ये सब मार्क्स वाला आप लोग बहुत कमेंट करते हैं, तो ध्यान से देख लीजिए। कम से कम 50% मार्क्स होना चाहिए, मैक्सिमम तो आपके टैलेंट पे जितना आप ला सकेंगे। ठीक है, ये हो गया। दूसरा है देखिए, 45% अंकों के साथ स्नातक एवं शिक्षा शास्त्र में 1 वर्षीय बीएड, जो इस संबंध में समय समय पर जारी किए गए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता मापदंड तथा क्रियाविधि विनियमों के अनुसार प्राप्त किया गया हो। ठीक है, 45% अंकों के साथ स्नातक एवं शिक्षा शास्त्र में 1 वर्षीय बीएड होना चाहिए। ठीक है, आपको ये भी चल सकता है। अगला देखिए क्या कह रहा है, सारा एलिजिबिलिटी हम आपको आराम से करवाते हैं, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। देखिए, न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष एवं 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक, अगर ये भी क्वालिफिकेशन आपके पास है तो भी आप एलिजिबल हैं। न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष एवं 4 वर्षीय बीएड, बीए, बीएड एवं बीएससीडी, ये सब भी कोर्स आपके पास है तो भी आप क्या कर सकते हैं, बन सकते हैं। ठीक उसी तरह न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक एवं 1 वर्षीय बीएड विशेष शिक्षा वाला, विशेष स्पेशल टीचर वाला, तो भी आप बन सकते हैं। ठीक है, मेन तो ऊपर में ही था, ये सब कुछ खास नहीं है। और यहाँ पे थोड़ा सा खास है जो आपको बताना है हमको। यहाँ पे देखिए, हाँ यहाँ पे ये वाला भी क्वेश्चन रहता है, और एक यहाँ पे भी है, सॉरी ये वाला,
ये दोनों क्वेश्चन काफ़ी आता है। न्यूनतम 50% अंकों के साथ BCA, ध्यान से देख लीजिए यहाँ BCA 50% अंक के साथ BCA तथा प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा, चाहे जिस किसी के नाम से जाना जाता हो, बीएड विशेष शिक्षा न्यूनतम 50% 55% अंकों के साथ उसके समकक्ष ग्रेड में, MCA, ठीक है, समकक्ष कहा गया, चाहे किसी भी नाम से, बीएड एवं बीएड विशेष न्यूनतम 55% अंकों के साथ अथवा उसके समकक्ष ग्रेड के साथ MCA और 3 वर्षीय एकीकृत बीएड, MCA BCA वाले भी 6 to 8 में एलिजिबल हैं। हम आपको दिखा दिए टीयर 3 का नोटिफिकेशन। यहाँ पे देखिए BCA लिखा हुआ है और यहाँ पे देखिए MCA लिखा हुआ है, साथ में BEd DLEd जो भी है जिस क्लास में आप देना चाहते हैं वो आप भर सकते हैं। तो यहाँ पे आप याद रखिए 6 to 8 में आप भी एलिजिबल हैं। यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है BCA तथा प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा। अगर आप BCA प्लस डिप्लोमा हैं तो भी आप निश्चिंत रहिए, 6 to 8 में आप टीचर बन सकते हैं। आप किस में टीचर बनेंगे वो हम आगे सब्जेक्ट में आपको बता देंगे, ठीक है। ये विशेष न्यूनतम अंकों के साथ समकक्ष ग्रेड में MCA है, 3 वर्षीय एकीकृत, BEd और MEd है तो भी आप बन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता मापदंड तथा कार्यविधि अधिनियम 2014 के तहत इंजीनियरिंग से स्नातक, बहुत सारे मेरे भाई बहन हमको पूछते रहते हैं मैसेज में, भैया इंजीनियर हैं क्या 6 to 8 में टीचर बन जाएंगे? क्या बन जाएंगे, क्या बन जाएंगे? जिसमें विज्ञान एवं गणित की विशेषता हो तथा बीएड। अगर आप इंजीनियरिंग किए हुए हैं, आपका विज्ञान और गणित में विशेषता है और साथ में आप बीएड रखे हुए हैं, याद रखिएगा बीएड आपको जरूरी है 6 to 8 में। बीएड और डीएलएड मतलब कोई एक कोर्स आपको जरूरी है। सिर्फ आप इंजीनियर हैं, सिर्फ BCA किए हुए हैं तो काम नहीं बनेगा, ठीक है ना। ये बात भी आप याद रखिएगा कि बीएड डीएलएड आपके साथ होना चाहिए तो ही आप एलिजिबल हैं, नहीं तो नहीं एलिजिबल हैं। बहुत सारे लोगों को लगता है कि हम इंजीनियर हैं तो ऐसे ही हो जाएगा, हम BCA हैं तो ऐसे जगह नहीं हो पाएगा। देखिए यहाँ क्लियर लिखा हुआ है, इंजीनियर में स्नातक, ठीक है, स्नातक बोल दिया, स्नातक इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए तथा बीएड होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल हैं। आगे देखिए, BSc बायोटेक्नोलॉजी तथा BSc इलेक्ट्रॉनिक्स तथा बीएड। बायोटेक्नोलॉजी वाला कुछ दिन पहले ही मेरी एक बहन फोन की थी, भैया मैसेज की थी बायोटेक्नोलॉजी से हैं तो हो सकते हैं देखिए। तथा BSc इलेक्ट्रॉनिक्स अगर आप हैं तो भी आप एलिजिबल हैं, लेकिन साथ में आपको क्या चाहिए होगा? बीएड चाहिए होगा। आप एकदम एलिजिबल हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। आगे देखिए 6 to 8, हाँ ये वाला देखिए ध्यान से, आप लोग को इसमें भी कंफ्यूजन रहता है। 6 to 8 में भाषा विषय के अध्यापक के लिए स्नातक स्तर पर प्रतिष्ठा, ऑनर्स एवं सब्सिडरी। देख लीजिए भाषा वाला बहुत सारा, पता नहीं कितना कमेंट हमको आया हुआ है, तो ध्यान से देखिए। रुकिए थोड़ा सा इसको बड़ा भी हम कर देते हैं, अब सही है। यहाँ पे देखिए 6 to 8 में भाषा विषय के विद्यालय अध्यापक के लिए स्नातक स्तर पर ऑनर्स सब्सिडरी विषय के रूप में संबंधित भाषा विषय पठित हो। जिसका आप टीचर बनना चाहते हैं उसमें ऑनर्स और सब्सिडी में विषय के रूप में संबंधित भाषा, वही भाषा पढ़ा हुआ होना चाहिए जिसके लिए आप मतलब अप्लाई करने वाले हैं। यथा संस्कृत भाषा के शिक्षक, संस्कृत में स्नातक शास्त्री की उपाधि, उर्दू के शिक्षक के लिए आलिम की उपाधि अथवा उर्दू में स्नातक। अगर आप ये सब एलिजिबिलिटी रखते हैं तो आप 6 to 8 में एलिजिबल हैं, भाषा के शिक्षक बनने के लिए आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। आगे हम लोग दूसरा नंबर देखने वाले हैं, सामाजिक विज्ञान में कौन बन सकते हैं। देखिए 6 to 8 के सामाजिक विज्ञान विषय के लिए विद्यालय अध्यापक के लिए स्नातक स्तर पर इतिहास, स्नातक स्तर पर आपका इतिहास, भूगोल, राजनीतिक शास्त्र, दर्शन शास्त्र, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, गृह विज्ञान में से कोई 2 विषय स्नातक स्तर पर पठित हो। देखिए स्नातक स्तर, ग्रेजुएशन लेवल पर आपका पढ़ा हुआ होना चाहिए। यहाँ ये मेंशन नहीं है कि 2 साल पढ़ा होना चाहिए, 4 साल पढ़ा, ऐसा कुछ भी बात नहीं है, सिर्फ पठित होना चाहिए। अगर आप पठित हैं तो आप सोशल साइंस के टीचर बनने के लिए एलिजिबल हैं। यहाँ पे जितना भाषा दिया हुआ है वो आराम से आप देख लीजिए। अगला देखिए, गणित एवं विज्ञान विषय के लिए स्नातक, ग्रेजुएशन पर गणित और विज्ञान में भी कंफ्यूजन लोगों को, देखिए गणित होना चाहिए।
सांख्यिकी होना चाहिए, भौतिकी होना चाहिए, रसायन होना चाहिए, जीव विज्ञान होना चाहिए, में से कोई दो विषय पठित हो। इनमें से कोई दो विषय अगर आपका सिर्फ पठित भी है तो आप एलिजिबल हैं, ठीक है। आपको परेशान होने की आवश्यकता क्या है, नहीं है। अगर आप पठित हैं तो आप 6 to 8 में एलिजिबल हैं। बाकी ये NIS वाला पुराना है, इसलिए इस पर ध्यान मत दीजिएगा, ठीक है। ये अनुसूचित जाति जनजाति को 5% की छूट दे है, ये तो आपको पता ही है। मेन हमको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनाना था और यहाँ से आ गया विशेष शिक्षकों शिक्षा विभाग। हाँ, यहाँ पे देखिए आप। अब हम लोग देखेंगे 9-10 में क्या होना चाहिए, ठीक है। पहले ये थोड़ा सा हम एलिजिबिलिटी आपको बता देंगे, उसके बाद फिर सब्जेक्ट पे ले जाएंगे, कौन से सब्जेक्ट में आपको क्या होना चाहिए ग्रेजुएशन में, ठीक है। पहले देख लीजिए, सामान्य विषयों के लिए शिक्षा विभाग के अंतर्गत 9 से 10 तथा 6 से 10 तक अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के विद्यालय अध्यापक के लिए अध्यापक शैक्षणिक व प्रशैक्षणिक योग्यता, क्या योग्यता आप में होनी चाहिए, निर्दिष्ट विषय समूह में कम से कम 50% अंक सहित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या स्नातकोत्तर में अथवा इसके समतुल्य उत्तीर्ण एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा में स्नातक यानी कि BEd। कह रहा है कि कम से कम स्नातक ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन स्नातकोत्तर में आपका क्या होना चाहिए, 50% अंक होना चाहिए और साथ में BEd होना चाहिए। आपको पता है कि DLED जो है वो 9-10 में क्या है, एलिजिबल नहीं है, तो आपको क्या होना चाहिए, BEd होना चाहिए। DLED यहाँ पर मान्य नहीं रहता है, तो आप एलिजिबल हैं 9-10 के टीचर बनने के लिए। 50% मार्क्स होना चाहिए, ये सब तो आपको पता ही है। फिर किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक तथा स्नातकोत्तर अथवा इसके समतुल्य में कम से कम 45% अंक सहित स्नातकोत्तर तथा 13/11/2002 को अनुसूचित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता के लिए आवेदन प्रमाण पत्र जमा करने की समय सीमा, अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम मान्यता प्राप्त मापदंडों को मानकों का निर्धारण अथवा नए पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षण शुरू करने के लिए अनुमति, विनिमय 2002 अथवा 2007 के अनुसूचित राष्ट्रीय शिक्षा परिषद विनिमय 2007 मान्यता प्राप्त संस्थान के स्नातक BEd होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि आपको ये वाला BEd होना चाहिए 45% अगर आपके पास मार्क्स है तो, ठीक है। बाकी ये अलग अलग है, ठीक है, ये हम टेलीग्राम में डाल देंगे, आप उससे भी देख लीजिएगा। आप डायरेक्ट जो हम आपको दिखाना चाहते हैं वो देख लीजिए। शारीरिक शिक्षा होना चाहिए, खेलकूद इसमें कुछ खास नहीं है, इसमें भी इंजीनियरिंग वाला तो अलाउ है, कोई दिक्कत नहीं है, वो आप जानते ही होंगे। हम डायरेक्ट आपको विषय में लेके जाना चाहते हैं। हाँ, विषय यहाँ से शुरू हो गया, देखिए यहाँ से आपको कन्फ्यूजन रहता है, तो यहाँ से आप क्लियर कर लीजिए। ये सब जो कुछ विषय है जो 9-10 में टीचर बनना चाहते हैं अगर आप, तो देखिए सबसे पहले हम लोग गणित के बारे में चर्चा करेंगे कि अगर 9-10 में आप गणित के टीचर बनना चाहते हैं तो आपके पास क्या चाहिए। शिक्षा विभाग के अनुसूचना संख्या 556 दिनांक 29/5, ये तो पुराना स्नातक स्तर पर। गणित के साथ आपका भौतिकी होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स होना चाहिए, कंप्यूटर साइंस होना चाहिए, समाज रसायन विज्ञान होना चाहिए, सांख्यिकी भी होना चाहिए, में से कोई दो विषय स्नातक स्तर पर पठित हो अथवा अगर ये पठित नहीं है तो इंजीनियरिंग से स्नातक हो जिसमें गणित की विशेषता हो। अगर आप ये सब कॉम्बिनेशन में फिट बैठ रहे हैं तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आप इंजीनियर हैं, बहुत सारे इंजीनियर का ये कन्फ्यूजन रहता है कि हम टीचर हैं या नहीं हैं, हम एलिजिबल हैं या नहीं है, तो ध्यान रखिए अगर आप इन सब में से कोई पठित नहीं है, क्योंकि आप इंजीनियर हैं, तो आपको क्या होना चाहिए, इंजीनियरिंग के साथ स्नातक जिसमें गणित विशेषता। बेसिकली आप इंजीनियर हैं तो आप गणित इंजीनियरिंग में होता ही है, अगर आप वो पठित है तो आप एलिजिबल हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगला है शिक्षा विभाग अधिसूचना इतना के तहत आलोक यह स्पष्ट किया जाता है कि स्नातक स्तर पर कंप्यूटर साइंस में BCA की योग्यता को सम्मिलित माना जाएगा। देखिए आप भ्रम में मत रहिए कि BCA वाले अलाउ हैं कि नहीं है, यहाँ पे देखिए क्लियर लिखा हुआ है कि स्नातक स्तर पर कंप्यूटर साइंस में BCA की योग्यता को सम्मिलित माना जाएगा। BCA की योग्यता को किसमें सम्मिलित माना जाएगा, गणित के टीचर में माना जाएगा, ये बात ध्यान रखिएगा आप। आगे हम लोग देखेंगे विज्ञान में भी बहुत सारे भाई बहनों को मेरा कंफ्यूजन रहता है। देखिए क्या कहता है, स्नातक स्तर पर जंतु विज्ञान, ठीक से देखिए, फिर आप कमेंट करेंगे भैया ये है क्या वो है क्या, तो ठीक से देखिए। जंतु विज्ञान जिसे प्राणी विज्ञान कहते हैं, वनस्पति विज्ञान एवं रसायन शास्त्र विषय में पठित हो,
विषय में पठित होना चाहिए। अथवा इंजीनियरिंग अगर आप हैं तो ध्यान से देखिए, इंजीनियरिंग से स्नातक जिसमें विज्ञान की विशेषता हो, ऐसा इंजीनियरिंग आप किए हैं जिसमें विज्ञान की क्या है, विशेषता है, तो आप विज्ञान के टीचर बन सकते हैं, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। शिक्षा विभाग की अधिसूचना संख्या 1154 दिनांक 21/6/2023 के आलोक में जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान एवं रसायन शास्त्र के अलावा बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी को भी सम्मिलित किया जाता है। किसको सम्मिलित किया जा रहा है, बायोटेक्नोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी को भी क्या है इसमें समाहित, सम्मिलित बोल दिया हम, समाहित किया जाता है। ये विज्ञान का टीचर हो गया। आगे हम लोग देखेंगे क्या, सामाजिक विज्ञान का। देखिए सामाजिक विज्ञान, अगर आप सोशल साइंस के टीचर बनना चाहते हैं वो भी 9-10 में, तो आपकी एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए, स्नातक स्तर पर ग्रेजुएशन लेवल पर विषय प्रतिष्ठा के अंतर्गत इतिहास भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र में से किसी 2 विषय में उत्तीर्ण होना चाहिए। किसी 2 विषय में आपको उत्तीर्ण होना चाहिए स्नातक स्तर पर, जिसमें अनिवार्य रूप में से एक विषय इतिहास या भूगोल अवश्य, उसमें से एक विषय आपका इतिहास और भूगोल अवश्य होना चाहिए। यहाँ देखिए क्लियर लिखा हुआ है कि अनिवार्य रूप से एक विषय इतिहास या भूगोल अवश्य हो। अगर इतिहास और भूगोल एक विषय उसमें है तो आप फिर निश्चिंत रहिए कि आपको आराम से टीचर बन जाएंगे। अगला है सामाजिक विज्ञान विषय के अध्यापक के पदों पर नियुक्ति हेतु अभ्यर्थी इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र एवं राजनीतिक शास्त्र में किसी 2 विषय जिसमें एक विषय इतिहास या भूगोल विषय अनिवार्य है का चयन सामाजिक विज्ञान विषय के परीक्षा में कर सकते हैं। इसमें से आपको क्या करना है, इतिहास भूगोल में कोई एक तो लेना ही पड़ेगा। यहाँ पे वही कह रहा है कि 2 विषय में से एक विषय इतिहास या भूगोल विषय अनिवार्य है का चयन सामाजिक विज्ञान विषय में परीक्षा में कर सकते हैं। सामाजिक विज्ञान के परीक्षा में क्या कर सकते हैं। शिक्षा विभाग अधिसूचना 1154 दिनांक 21/6/2023 के आलोक में सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत इतिहास विषय के समकक्ष प्राचीन इतिहास माना जाएगा। इतिहास विषय के समकक्ष किसको माना जाएगा, प्राचीन इतिहास को माना जाएगा। बहुत सारे लोग कहते हैं प्राचीन इतिहास में एलिजिबल है क्या, आप देख लीजिए माना जाएगा, तो आप एलिजिबल है। आगे एक क्वेश्चन और आता है जो बार बार आता है, वो क्या आता है, भाषा वाला टीचर अगर आप बनना चाहते हैं तो उसके लिए क्या चाहिए, माध्यमिक विद्यालय अध्यापक पद हेतु भाषा से संबंधित विषयों के संबंधित भाषा में स्नातक ऑनर्स और सब्सिडी विषय के रूप में पठित हो। ऑनर्स और सब्सिडी के विषय के रूप में आपको क्या होना चाहिए, पठित होना चाहिए संबंधित भाषा जिस पे आप अप्लाई करना चाहते हैं। तो ये पूरा एलिजिबिलिटी था कि कौन से सब्जेक्ट का क्या है, कितना पासिंग मार्क्स होना चाहिए, ग्रेजुएशन में क्या मार्क्स होना चाहिए, आप कैसे टीचर बनेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको हेल्पफुल लगा। अगर वीडियो को हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।